जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमिष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमिष्टि भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, विगत दिवस रत्नकर्णक श्रावकाचार ग्रंथराज के मंगलाचरण के संबंध में कुछ चर्चा कर रहे थे, उसकी व्याख्या देख रहे थे। उस मंगलाचरण में क्या रहस्य छुपा हुआ है, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी जी जो इस ग्रंथ के शब्दकर्ता, क्योंकि इसके मूल ग्रंथकर्ता सर्वज्ञदेव, उत्तर ग्रंथकर्ता गणधर परमिष्टि और पुनः इस ग्रंथ को शब्दों में लिपिबद्ध किया वे आचार्य समंतभद्र स्वामी। मंगलाचरण में और क्या क्या भाव भरे हुए हैं, आचार्य समंतभद्र स्वामी की एक एक कारिका को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक एक कारिका में एक एक शास्त्र का सार भर दिया हो। उदाहरण के रूप में समझें तो ऐसा लगता है जैसे सरसों के दाने में सूचिका से छेद करके उसमें असंख्यात समुद्र का जल भर दिया हो। बिहारी की दोहे के बारे में लिखा जाता है, सतसैये के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। किंतु आचार्य भगवान की वाणी ऐसी लगती है कि आचार्य समंतभद्र स्वामी की कारिका ज्यों नाविक के तीर या ज्यों जिन वर के वचन देखने में छोटे लगें भाव भरे गंभीर। वो ऐसे वचन हैं, ऐसी हार्दिक पीर है कि जिसमें वचन तो अल्प हैं किंतु भाव बहुत गंभीर भरा हुआ है। अब ये मंगलाचरण देखा, विगत दिवस प्रथम पद देखा था, ये अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं, 4 पद होते हैं, प्रत्येक पद में 8-8 अक्षर होते हैं। चारों पदों का पंचम अक्षर नियम से लघु होता है, चारों पदों में षष्ठम अक्षर नियम से दीर्घ होता है, द्वितीय और चतुर्थ पद का सप्तम अक्षर नियम से लघु होता है, प्रथम और तृतीय पद के सप्तम अक्षर का नियम नहीं है किंतु अधिकांशतः वह दीर्घ ही होता है। तो ये अनुष्टुप छंद आपने देखा, नमः श्री वर्धमानाय, इसका देखा था श्री से युक्त वर्धमान स्वामी के लिए नमस्कार हो। श्री का अर्थ यहाँ पर लिया था लक्ष्मी, वर्धमान स्वामी लक्ष्मी से सहित हैं। अंतरंग लक्ष्मी, आध्यात्म लक्ष्मी, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। वैरंग लक्ष्मी समोषण में विद्यमान विभूति, सैकड़ों चक्रवर्ती की विभूति से भी बढ़ करके। वह समोषण क्यों बनाया, क्या आवश्यकता पड़ी समोषण की? समोषण के बिना तीर्थंकर भगवान की दिव्यध्वनि खिड़ती नहीं, अर्थात समोषण शब्द से लगाना है हितोपदेशता। वे तीर्थंकर भगवान हितोपदेशी हैं। यह ध्वनित हो रहा है श्री शब्द के साथ, क्योंकि वह तीर्थंकर की धर्म सभा है जहाँ 12 सभाएं हैं। उसके जस्ट बाद 3 पीठ पर भगवान विराजमान हैं। 12 सभा के पहले जब समोषण में प्रवेश करते हैं तो 7 भूमियाँ और आती हैं। वह सब अन्य प्राणियों के लिए लोक रंजन करने वाली हैं, मनोरंजन करने वाली हैं। तो जो शुद्ध श्रोता हैं वही समोषण भूमि पर पहुँचें, उन्हीं का हित होता है भगवान की दिव्य ध्वनि से। हित का आशय यहाँ लेना है कि सच्चे सुख की प्राप्ति आत्म को हित है, सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। उस
अष्टम भूमि पर पहुंचने वाला व्यक्ति आत्मा के हित को कर पाता है, निराकुल शाश्वत सुख को प्राप्त करने में समर्थ होता है। भौतिक सुख को प्राप्त करने वाले इच्छुक महानुभाव 7 भूमियों में भ्रमण करते हैं, अन्य राग से रंजित होते हुए नाट्यशाला आदि में घूमते रहते हैं। तो वर्धमान स्वामी की 3 विशेषता बताई, जो प्राय करके जिन शासन के प्रत्येक इष्ट देवता को नमस्कार करने वाले आचार्य महोदय ने कही। वे 3 विशेषता थी, वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशता। तो सबसे पहले का हितोपदेशता कि जिनका समोषण है, समोषण में जो हित का उपदेश दे रहे हैं। कैसा उपदेश? जो आप पढ़ते हैं, मेरी भावना में निष्प्रय हो उपदेश दिया, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। तो राग द्वेष कामादिक जीते यानी वीतरागता, और सब जग जान लिया यानी सर्वज्ञता। सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। पहली बात तो सबको दिया, ऐसा नहीं अपनी अपनी को दिया, दूसरों को छोड़ दिया, सब जीवों को। उपदेश भी किसका दिया? मोक्ष मार्ग का, संसार का नहीं, मोक्ष मार्ग का। और उपदेश कैसे दिया? निष्प्रय होकर के। इसमें कोई स्पृहा नहीं, इच्छा नहीं, कोई स्वार्थ की भावना नहीं, बदले की भावना नहीं कि मैं उपदेश दे रहा हूँ तो इसके बदले मुझे कुछ प्राप्त हो। तो ऐसे इन्होंने उपदेश दिया। तो उन भगवान को समत्व स्वामी ने नमस्कार किया है, जिनकी हितकर वाणी व्यक्ति के अज्ञान, संशय, विभ्रम, विमोह को दूर करने वाली है, जिनकी वाणी मिथ्यात्व के उस महातमस को विगलित करने वाली है, जिनकी वाणी छायक सम्यक्त में भी कारण बनती है, जिनकी सन्निधि भी कारण बनती है। देखो, उपदेशक और नेता में थोड़ा सा अंतर है। आप तत्वाशुद्ध में पढ़ते हैं, मोक्ष मार्ग से नेतारम भेत्तारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तदगुण लब्धये। तो जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, उपदेशक और नेता दोनों एक चीज़ हैं। नेता शब्द का अर्थ होता है नेतृत्व करने वाला। वर्तमान काल में नेता शब्द थोड़ा सा अवमूल्य अवस्था को प्राप्त हो गया, उसका अवमूल्यन हो गया। तो वैसे नेता शब्द एक उत्कृष्ट शब्द है, जो नेता माने ले जाए, प्राप्त कराए, जो मार्गदर्शक हो वह नेता होता है। उपदेशक दूर से उपदेश दे सकता है। जैसे आपने पूछा कि वटेश्वर का रास्ता कौन सा है, तो एक व्यक्ति कहेगा कि जैसे यहाँ से यूँ सीधे जाना, फिर यूँ मुड़ जाना, फिर तराई आएगा, फिर यूँ सीधा जाना, फिर दाएं मुड़ना, फिर बाएं मुड़ जाना, फिर उधर से आएगा, फिर एक रास्ता क्रॉस करेगा, तराह पड़ेगा, फिर वहाँ से इधर न जाके उधर सीधे चले जाना, फिर आगे गांव मिलेगा, फिर आपको कच्चा रास्ता मिलेगा, फिर वहाँ चले जाना, फिर ऐसे बटेश्वर में पहुँच जाओगे, मंदिर तक पहुँच जाओगे। तो उसने यहाँ बैठे बैठे बता दिया, तो वह तो होगा उपदेशक। और नेता क्या है? चल भाई, मुझे भी वहाँ पर जाना है इतना भगवान के दर्शन करने के लिए, और बटेश्वर में तूने कहाँ जाना है, तो वहाँ तक मैं तो छोड़ दूंगा, तो मेरे पीछे पीछे चला। तो जो अपने पीछे सबको लेके चलता है, यानी अब स्वयं आगे चलता है, मार्ग की प्रतिकूलताओं को स्वयं सहन करता है, और सबका नेतृत्व करते हुए आगे वालों को देख के चलता है, कहीं लीक से हटके नहीं चलता, पीछे वालों का ध्यान रखता है, कोई भटक नहीं जाए, तो वो नेता कहलाता है। तो यहाँ पर जिन शासन में मोक्ष मार्ग के नेता को नमस्कार किया, तो यहाँ पर भी नेता से लिया, क्या लिया? नेता कौन होता है? जिसके पास शक्ति सामर्थ्य हो। जो सामर्थ्यहीन है वह कभी नेतृत्व कर नहीं सकता। जमीन में पड़े व्यक्ति को वह उठा सकता है जिसका सामर्थ्य जमीन में पड़े व्यक्ति से ज़्यादा हो। कुएं में पड़े व्यक्ति को वह निकाल सकता है जिसका सामर्थ्य उससे ज़्यादा हो। कम सामर्थ्य वाला व्यक्ति निकालने की चेष्टा करेगा तो स्वयं भी गर्त में या कूप में पड़ जाएगा, या सरता में या समुद्र में डूब सकता है। इसलिए बलवान होना जरूरी है। दलदल में फंसे हुए किसी हाथी को हाथी ही निकाल सकता है। चूहा यदि दुस्साहस करे तो हास्यास्पद होगा। तो इसलिए सबल सर्वज्ञता जिसके पास वह अकूत धन है, असीम निस्सीम धन है, ज्ञान रूपी धन है, ऐसी सर्वज्ञता इसके पास है। और उसके साथ साथ बीत रखता है। तो 3 लक्षण कह रही हैं आचार्य महोदय। श्री से कहने से समोषण की बात कही तो इसे हितोपदेशता सिद्ध होती है। निर्धूत कलिल आत्मने, उस आत्मा के लिए नमस्कार कर रहे हैं जिस आत्मा से कलिल माने कालिमा नष्ट हो गई है। कौन सी कालिमा नष्ट हो गई है? घातिया कर्म रूपी कालिमा। घातिया कर्म की 47 प्रकृतियाँ, ज्ञानावर्ण की 5, दर्शनावर्ण की 9, अंतराय की 5 और मोहनी कर्म की
28। इस प्रकार 5 और 9 14 और 5 19 और 28 47 प्रकृतियाँ। ये तो पूरी कालिमा है, इसको तो नष्ट कर दिया। इसके साथ साथ इन कालिमा के साथ चिपका हुआ और भी जो अघातिया कर्म था अशुभ, वो 16 प्रकृतियाँ भी नष्ट की, 63 प्रकृतियों को नष्ट कर दिया। तो वीतरागता आ गई। जो वीतरागी है वे वीतरागी इच्छा से रहित साक्षी भाव, उसका कोई राग द्वेष नहीं है। रागी द्वेषी व्यक्ति ठहर जाता है संसार में। राग ठहराने वाला है, द्वेष ठहराने वाला है। राग से व्यक्ति ठहरता है, अच्छा लग रहा है इसीलिए मैं वहाँ ठहर गया, देखने लगा। द्वेष, उसने जो कहा मुझे सहन नहीं हुआ तो मैं बदला लेने के लिए ठहर गया। किंतु जिसके मन में राग द्वेष नहीं है, साक्षी भाव में आ गया, तो ठहरता नहीं हुए आगे बढ़ जाता है, आत्मा में लीन होने में समर्थ होता है। तो निर्धूत नष्ट कर दिया है। धूत माने धो दिया। नष्ट करने का आशय यहाँ पर ऐसा नहीं किया कि जैसे एक पर्याय नष्ट हो गई तो पर्याय प्राप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर नष्ट करने का आशय है प्रक्षालित कर दिया। जो कार्माण वर्गणाएँ आत्मा के साथ कर्म रूप बंध में बंधी थीं, उन कार्माण वर्गणाओं को अब कर्म की अवस्था से पुनः कार्माण वर्गणा रूप अवस्था को परिवर्तित कर दिया, यानी धो दिया। वस्त्र में मल लगा हुआ है तो मल नष्ट करने का आशय ऐसा नहीं है कि उस मल की सत्ता ही नष्ट कर दी हो। वे परमाणु थे, नष्ट नहीं हो गए, वह मल वस्त्र में से निकल करके अलग हो गया, वस्त्र साफ हो गया। ऐसे ही वीतरागी भगवान ने अपनी आत्मा से कलिल कालिमा को दूर कर दिया है। उस कलिल कालिमा रूपी कार्माण वर्णाओं को नष्ट नहीं किया, वो तो अनादिकाल से लोक में विद्यमान थी, हैं और रहेंगी। और वे कार्मण वर्गना उस जीव के राग द्वेष के माध्यम से ही बंधु को प्राप्त हो रही थी। तो पहले तो उन्होंने अपने राग द्वेष को नष्ट किया, बीतरा दशा को प्राप्त कर लिया, तो आना बंद। अब वो करनाएँ आ नहीं रही, आ रही हैं तो ठहर नहीं पा रही। अब क्या, जो पहले से ठहरी हुई हैं उनको एक एक करके, जो अपने आप जा रही हैं तो अच्छी बात है, नहीं जा रही हैं तो उनको अलग कर दिया, तपस्या की अग्नि से जला दिया, उन्हें पिघला दिया। वे अलग अलग आत्मा से पिघल करके अलग हो गई, आत्मा शुद्ध हो गई, घातिया कर्म की अशुद्धि नहीं रही। घातिया कर्म है तो ऐसे समझो जैसे उस पर लगा हुआ जो कचरा था आत्मा पर वो जल गया, किंतु अघातिया कर्म राख की तरह से चिपके हुए हैं। और क्षण भर में अयोग अवस्था में एक ऐसी शुक्ल ध्यान, चौथे शुक्ल ध्यान की हवा चलेगी कि समस्त भस्म उड़ जाएगी और भी अंतर्मुहूर्त में, लघु अंतर्मुहूर्त में सिद्ध बन जाएंगे। तो यहाँ पर नमस्कार निर्धूत कलिल आत्मने, उस आत्मा के लिए नमस्कार है जिस आत्मा ने धो दिए हैं। निर्धूत कहो, विधूत कहो, प्रक्षालित कहो या धुले हुए, तो जो आत्मा धुली हुई आत्मा है, अनधुली आत्मा शुद्ध होती है, धुली हुई आत्मा शुद्ध होती है, तो शुद्ध आत्मा के लिए नमस्कार कर रहे हैं। और फिर जब आत्मा धुल गई, साफ हो गई, तो क्या विशेषता ही कि उस आत्मा में चमक आ गई, द्युति आ गई, कांति आ गई। तो ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी ने अपने जब घातिया कर्मों को नष्ट किया, कुछ अघातिया कर्म की प्रति नष्ट कर दी, तो आत्मा में चमक आ गई, आत्मा में तेज आ गया। उस तेज में, चमक में सारा लोक, तीनों लोक, अधोलोक, मध्य लोक, ऊर्ध्व लोक, तीनों लोक झलकने लगे। वह महावीर स्वामी देख नहीं रहे, दिख रहा है। व्यवहार से कहते हैं केवली भगवान तीनों लोक और आलोक की समस्त बातों को जानते भी हैं, देखते हैं, सर्वदर्शी सर्वज्ञ हैं। ये व्यवहार की भाषा है। निश्चय से तो वे अपने आप को जानते देखते हैं, किंतु इसलिए आचार्य महोदय कह रहे हैं कि जिनकी विद्या में दर्पण आयते, जिनकी विद्या में सहज में झलकता है, दर्पण नहीं आ रहा, कहीं कोई सामने कांच लगा हो, कोई धातु चमकती रखी हो, तो धातु की चमक आती है, उस धातु की चमक से अंधकार दूर होता है। तो भगवान महावीर स्वामी की जो चमक आई थी, तो वह चमक आभा मंडल से तो बाहर का अंधकार दूर हो गया। और अंतरंग की जो चमक आई थी, उस चमक में केवल दर्शन, केवल ज्ञान और अनंत सुख, अनंत वीर आदि उनको गुण प्राप्त हुए। तो उस अंतरंग की चमक में उन्हें लोकाकाश और लोकाकाश झलकने लगे। तो मध्य लोक में कर्म भूमि में ही उन्होंने कर्मों का क्षय किया, और कर्म भूमि के मनुष्य ही मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ हैं, इसलिए उन्हीं की मुक्तता से उपदेश दिया। तीर्थंकर भगवान का उपदेश कर्म भूमि के जीवों की मुक्तता से होता है। चाहे भले ही सभा में देव और देवांगना भी होती हैं, किंतु वे
उस सभा में पहुँच के भक्ति पूजन करके पुण्य कमाते हैं। किंतु कर्मभूमि के मनुष्य त्रियंच एक देश हित करने का प्रयास करता है और मनुष्य सकल देश हित करने का पुरुषार्थ करता है। तो यही भगवान कि जिनके ज्ञान में तीन लोक और अलोकाकाश झलक रहा है दर्पण की तरह से, उन्हें कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ रहा, स्वतः झलक रहा है। यद विद्या, यत माने जिनकी, विद्या माने ज्ञान, ज्ञान की बड़ी महिमा है। जैसे गृहस्थ प्राणी के लिए धन महत्वपूर्ण है, बिना धन के कहता है कि मेरा जीवन ही निस्सार है। मेरे पास धन हो तो मैं 10 प्रकार के भोगों का सेवन कर सकता हूँ, मेरे पास धन हो तो मैं 4 प्रकार के दान दे सकता हूँ, सप्त क्षेत्रों में दान दे सकता हूँ, धन हो तो भगवान की महामहिम पूजा कर सकता हूँ, प्रभावना कर सकता हूँ। तो बहुत सारी बातें सोचता है। धन के बिना अपने जीवन को अपूर्ण और असहाय निर्बल मानता है। किंतु धन आता है तो उसके माध्यम से वह दोनों काम कर सकता है, पुण्य का काम भी और पाप का काम भी। किंतु जो ज्ञान है साधक की ये पूंजी है, निजी पूंजी है। ज्ञान के माध्यम से एक तरफ सम्यक दृष्टि अपने सम्यक को सुदृढ़ बना लेता है, ज्ञान के माध्यम से वहीं अपनी चारित्र को, संयम को निर्मल बनाता है। तो ज्ञान बीच का मध्य दीपक है। तो ऐसी विद्या, जिस विद्या के माध्यम से आत्मा को शक्ति प्राप्त होती है। आत्मा का जो ज्ञान गुण है यह सभी गुणों में प्रमुख है, क्योंकि यही ज्ञान गुण अन्य गुणों का परिचय कराता है। इसके माध्यम से अन्य गुणों को प्राप्त करने की कला विधि प्राप्त होती है। यूँ कहें कि वीतरागी भगवान केवली जो हैं उनके पास वीतरागता की तो कला है, राग द्वेष को नष्ट कर दिया तो कला हुनर प्राप्त हो गया उन्हें। अब उनके पास सर्वज्ञता की पूंजी है, अनंत ज्ञान की पूंजी है। एक व्यक्ति व्यापार करना चाहता है, व्यापार करने की कला भी है और दुकान में पर्याप्त माल भी है और हितोपदेशता रूपी प्रवृत्ति व्यापार चल रहा है। तो वीतरागी भगवान का व्यापार यानी वीतरागता की कला, मोक्ष मार्ग की दुकान वही चला सकता है कि जिसके पास वीतरागता रूपी कला हो, जिसके पास सर्वज्ञता रूपी पूंजी हो और जिसके पास हितोपदेशता रूपी ये प्रवृत्ति करने का उत्तम इसके पास भाव हो और भाव भंगिमा मुद्राएं हों, तब निस्संदेह भव्य जीव उनसे लाभान्वित होकर के मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य भगवान समन्वय स्वामी जी ने यहाँ पर 3 विशेषता, सर्वज्ञता, वीतरागता, हितोपदेशता, इनकी मुख्यता से यहाँ नमस्कार किया है। नमस्कार करने के उपरांत अब आगे ग्रंथ को प्रारंभ करेंगे। तो ये मंगल सूत्र है, पापों को गलाने वाला, उत्तम सुख को देने वाला। ये मंगल सूत्र हमारा आपका सबका मंगल करे। इस ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं। आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।